ये वाला जो पार्ट है सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी का जनरल मेंटल एबिलिटी का, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका एग्जाम हुआ था 16 अगस्त में, आपका एग्जाम हुआ था 2024 में। और ये जो हमारा पार्ट है पार्ट 2 है। उसके 5 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके अन्य एग्जाम में भी 5 पार्ट आते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे इसका पार्ट 2 है, रीजनिंग का है। चलो आइए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखो, मतलब अपने आप इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पे सॉल्व करने की। ओके। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए, देखो, सेलेक्ट द टर्म विच इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। मतलब नॉर्मली आपके पास ये है, आपके पास ये है, फिर इन दोनों का ग्रुप है। अब आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ये दोनों एक ग्रुप में, एक्स का क्या करोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13। पी का आप सी करोगे तो -13। तो यहाँ पे आपको आर को भी -13 करना पड़ेगा। फिर तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। ठीक है। एल, फिर आप यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ये करोगे पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आपका कितना गैप आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ पे 13 का प्लस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी +13 करोगे और यहाँ पर भी +13 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +13 करोगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दैट इज ए, ई ए जी। ओके। ये जी वाला आ जाएगा। डी भी आप करोगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये 13 आ जा रहा है। ठीक है। प्लस करोगे तो यहाँ पे टी का भी आपका आगे तक ले जाओगे, ए के बाद तक भी, तो आपका यहाँ पे जी आ जाएगा। तो 31 का क्या होगा यहाँ पे आपका, ई ए जी इज द राइट आंसर। ओके। 13 प्लस माइनस हो रहा है बस। अब आपने यहाँ पे सिलॉग का क्वेश्चन है, सम टेबल्स आर बर्ड्स। सम टेबल्स ये हो गया आपका, ये है आपकी बर्ड्स। ठीक है। नो बर्ड्स, नो बर्ड इज पेन। कोई भी बर्ड पेन नहीं है। ठीक है। ऑल पेन्स आर हिल। ऑल पेन जो है वो हिल है। ओके। तो यहाँ पे सम हिल्स आर बर्ड, सम हिल्स आर बर्ड। मे बी ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है। ये हमको कंफर्म नहीं है कि ये यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया था। ऑल पेन्स आर हिल। ओके। नो हिल्स इज बर्ड। ठीक है। नो हिल्स इज बर्ड, हाँ ये भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। दोनों हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऑल पेन्स आर हिल, ऑल पेन्स आर हिल। ठीक है। तो सारे पेन्स जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑल पेन्स आर हिल हो गया। सम टेबल्स आर पेन, सम टेबल्स आर पेन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये आएगा तो इसको फिर एच भी आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ओनली 1 और 2 जो है दोनों फॉलो कर सकते हैं, या फिर सम बर्ड्स आर हिल, नो हिल्स इज बर्ड। ठीक है। नो हिल्स इज बर्ड ये हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों हो सकते हैं ना। आइदर हम इसको करने वाले हैं। ठीक है। आइदर दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है, थर्ड वाला तो है, हो ही नहीं सकता। ओके। इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। रीता जो है वो 12th ऑफ द लेफ्ट ऑफ पार्वती। मान लो यहाँ पे ये पार्वती है। ठीक है। पार्वती के लेफ्ट में 12th में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में क्या है आपके यहाँ पे, रीता है। ओके। लेफ्ट ऑफ पार्वती। हु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। ये यहाँ ये जो है पार्वती, ये 23rd है राइट हैंड से, तो ये 23rd हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है। 23 यहाँ से हो गया, ये लास्ट हैंड हो गया। इफ ममता हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ममता जो है वो 17th है लेफ्ट हैंड में, इज 4th टू द राइट ऑफ रीता। ये रीता है, रीता के राइट में 4th कौन सा है, 1 2 3 एंड 4th। ये 4th में कौन है, यहाँ पे आपको ममता मिल जाएगी, है ना। ये आपकी कौन है, ममता है। और ममता क्या है, 17th है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। ओके। 47 आप ऐसे प्लस कर सकते हो। टोटल गर्ल्स यहाँ पे इन्होंने मांगी भी है। 5 टाउन्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लेक के सामने बैठे हुए हैं। टाउन ए इज वेस्ट ऑफ पी। ठीक है। टाउन ए जो है वो पी के वेस्ट में है। ठीक है। हो गया। द टाउन ऑफ ए इज वेस्ट ऑफ पी, ये हो गया। टी इज ईस्ट ऑफ ए। टी जो है वो ई के ईस्ट में है, बिल्कुल ठीक है। बट वेस्ट ऑफ पी। ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में है। के इज ईस्ट ऑफ बी। के जो है वो ई के ए के जो है इज ईस्ट ऑफ बी बट वेस्ट ऑफ टी, है ना। तो यानी कि के जो है आपका, ये तो आपका बी के क्या हो जाएगा, बी के ईस्ट में हो जाएगा। आपको पता है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको पता ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है।
के क्या है आपके, ईस्ट ऑफ बी एंड वेस्ट ऑफ टी एंड ए। ओके, इफ दे आर ऑल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है, पी इज द फारथेस्ट ईस्ट, नहीं। ठीक है, पी इज द फारथेस्ट ईस्ट आपका यहाँ पे बोला गया है, पी क्या है, फारथेस्ट ईस्ट में आता है आपका, है है आप खुद ही सोचो। ठीक है, P इज इन द फारथेस्ट ईस्ट, नॉट ट्रू बोला है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे। K इज द फारथेस्ट ईस्ट, नहीं भाई, K तो नहीं है ना, ये तो B है आपका। ओके, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। इनमें से आपको पेयर दे रखा है, आपने बताना है इसमें से कौन सा जो पेयर है वो रिलेट नहीं करता है। ठीक है, इनका सबको कॉमन है। जिराफ लीफ खाता है भाई, लिजार्ड इंसेक्ट खाते हैं, लॉयन मीट खाता है बिल्कुल, फिश रिवर खाती है, नहीं खाती भाई। ठीक है, फिश रहती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है आपको और एजम्पशन दे रखा है। स्टेटमेंट में बोल रखा है जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको दोबारा से एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने रीजन दे रखा है कि जो रिटायर पर्सन होते हैं उनके अंदर कमिटमेंट की जील होती है, कर गुजरने की क्षमता जो होती है वो कम होती है अदर एग्जीक्यूटिव से। और जो रिटायर पर्सन होते हैं वो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वेलफेयर में इंटरेस्ट नहीं लेते, दोनों ही गलत है। ऐसा नहीं है भाई, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, वो काम करना उसको अच्छा लगता है तो वो काम करेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर एजम्पशन वन और टू इम्प्लिसिट। ओके, ये चीज आप ध्यान देना। सेलेक्ट द नंबर दैट विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 20 के बाद 18 -2 हो रहा है, 18 इंटू 3 करोगे, -2 × 3, फिर -4 करोगे, फिर माइनस, यहाँ पे कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर आप क्या करोगे, इंटू 4 करोगे, 51 × 4, 4 1 से 4, 5 20, 204, आपका ऐसा आंसर निकल जाएगा। फिर 204 में -4 करो, माइनस कितना होगा, यहाँ पे 4 ही तो होगा, या जब या 5 होगा, 2 है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, और फिर यहाँ पे इंटू 3। ठीक है, 54 में से 3 माइनस हो रहा है, अब यहाँ से आप 5 माइनस करोगे। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 5 माइनस ही कर रखा है, इंटू आप 5 कर दोगे। ठीक है, इंटू आप यहाँ पे 4 करा था, यहाँ पे आप 5 कर दोगे, इंटू 5 या फिर 6 कर दोगे। ठीक है, फिर आप माइनस करोगे, तो ये आपको पता है। अमित ट्रैवल 3 किलोमीटर नॉर्थ, अमित 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, एंड देन ट्रैवल 6 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट में जाता है, एंड फर्दर ट्रैवल करता है 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा है ये से इसकी दूरी स्टार्टिंग पॉइंट की कितनी है, तो ये 5 था, और ये कितना है, 3 है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 8 हो गया, ये तो 6 ही था। तो आप हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 64 + 36 यानी कि 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है 1 और 2, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आंसर देने के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पे गरिमा का जो रैंक है 18th है, टॉप इन द क्लास। ठीक है, वो टॉप करा है उसने, मतलब टॉप से 18th है वो। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, अब लास्ट से उसकी रैंक कितनी होगी। तो एक रीना नाम की लड़की, इसने 10th किया है, मतलब ऊपर से 10th है, और 38 है उसका रैंक लास्ट, तो यहाँ से आपका गरिमा का भी निकल जाएगा। देर आर 47 स्टूडेंट इन द क्लास, 47 बच्चे, इससे भी आप निकाल दोगे, अगर ऊपर से 18 थे तो नीचे से माइनस कर देना, तो ये आपका दोनों, तो यानी कि आइदर स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी एक सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई टोटल ट्राइंगल कितने होंगे। ओके, तो 1 2 3 4, एक डब्बे के हम कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, ये 4, फिर यहाँ पे हो गए 8, समझ में आ गया। 8 एक डब्बे में है, 8 यहाँ पर है, तो 16 हो गए, ये 4 हो गए, तो यहाँ पे ये 20 हो गए, फिर एक ट्राइंगल आपका ये वाला, फिर एक ट्राइंगल आपका ये वाला, तो यहाँ पे +2 हो गए, तो यहाँ पे 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, अपोजिट साइड्स है सॉलिड क्यूब की 8 8 8। ठीक है, सॉलिड क्यूब मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है 8 8 8, यानी कि हम इसके कर देंगे 4 टुकड़े। ठीक है, ये हम कर दिए हमने इसके 4 टुकड़े, यहाँ पर भी आप कर दोगे। तो यहाँ पे इसने बोला है रेड ग्रीन एंड येलो से इसके 6 फेसेस होते हैं। रेड मैंने अपोजिट यहाँ पे कर दिया है, फिर यहाँ पे कर दिया। जब भी 2 कलर होते हैं, ठीक है, रेड एंड येलो वाले, तो उसके कितने फेस होंगे भाई, 2 ही फेस होंगे, एक फेस में 4 बार कलर होता है, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
ये आपको अच्छे से सॉल्व भी करना पड़ता है, मतलब नॉर्मली हो जाता है, इतना कुछ है नहीं। म्यूजिशियन, डांसर और वुमेन का आप लोगों ने बताना। म्यूजिशियन, डांसर और वुमेन। भाई म्यूजिशियन अलग होता है, डांसर अलग होता है, वुमेन अलग होती है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ी तो समझनी पड़ेंगी भाई, कि वुमेन भी अलग है, म्यूजिशियन मैन भी तो हो सकता है, डांसर मैन भी तो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिया। ठीक है, तो ये वाला आप इसको ले सकते हो, इनके हिसाब से भी यही आंसर है ना? जैसे ये हो गया, आप ये ले रहे थे वुमेन, कुछ वुमेन है जो म्यूजिशियन है और डांसर है। अब क्या पता, वो मैन भी तो हो सकते हैं म्यूजिशियन, वुमेन डांसर थोड़ी ना है, वुमेन म्यूजिशियन थोड़ी ना है। ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप इस वाले में क्या आएगा, देखो EFGHIJKLM, यानी कि 3 5, अब 7 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? भाई टी। टी के 3 ऑप्शन है। अब V -STUV, -3 करोगे, फिर S में N करोगे तो -7 करोगे, ठीक है, -5 करोगे, फिर -7 करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल जाएगा? G, TG। ओके, अब यहाँ पे आया आपका 10 में आप +4 कर रहे हो, +6 कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे 10 कर रहे हो। अब आप कितना करोगे? 14 करोगे या नहीं करोगे? 14 ही करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर? 40 आ जाएगा भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है? TG 40। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देर आर 6 मेंबर LHKIJ एंड M इन अ फैमिली। J इज द ब्रदर ऑफ L's हस्बैंड, M इज द मदर ऑफ। ठीक है, पहले हम लोग कर लेते हैं इसको। J इज द ब्रदर ऑफ L's हस्बैंड, L का जो हस्बैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं L's का हस्बैंड लिख देता हूँ। ठीक है, J इज द ब्रदर ऑफ L's हस्बैंड, ये इसका ब्रदर है, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, M इज द मदर ऑफ J, M जो है मदर है J की। H इज द डॉटर ऑफ I एंड L, H इज द डॉटर ऑफ I एंड L, तो ये I हुआ ना फिर, H इज द डॉटर ऑफ I एंड L, तो यहाँ पे ये हो गया। एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ के, तो ये भाई ग्रैंड डॉटर है के की। ओके, ग्रैंड डॉटर का मतलब पिताजी का होता है ना। ओके, तो यहाँ पे हाउ इज के रिलेटेड टू जे, के का रिलेशन क्या है जे से, तो भाई ये भी आप लोग को नॉर्मल ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो ये फादर ही तो हुआ, क्योंकि ये फीमेल है तो ये आपकी ये मेल, ये फीमेल है तो ये आपका मेल हो जाएगा, तो भाई ये क्या है? फादर है। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, था नहीं इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट दे रखी है आपको, अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि कौन सा जो आंसर है वो सफिशिएंट है। मीना, प्रभा, अनीता एंड कीर्ति आर 4, ये 4 दोस्त हैं, इनमें सबसे हैवीएस्ट कौन है? प्रभा इज हैवियर देन मीना एंड कृति बट लाइटर देन, बिल्कुल, इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा, इसमें ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मीना इज लाइटर देन प्रभा एंड अनिता बट हैवियर देन, नहीं, यहाँ पे आपका सिर्फ एक बंदा और छूट रहा है ना? यहाँ पे इन्होंने मीना इज लाइटर देन प्रभा एंड अनिता बट हैवियर देन कृति। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कर रखा है। ओके, स्टेटमेंट 2 के बाद हमको 1 भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ओके, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये राइट नहीं है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, वाइल स्टेटमेंट 2 का आप उपयोग करोगे यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 से तो आप दे पाओगे, ठीक है, तो ये आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो 2 हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। ये आपके ट्राइंगल कौन सा हो गया? लॉयर का, सर्कल हो गया प्लेयर का, एंड रेक्टेंगल हो गया सिंगर का। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द डिफरेंट पर्सन। अब यहाँ पे आपसे पूछा हाउ मेनी प्लेयर्स आर सिंगर बट नॉट लॉयर, तो सिंगर है बट लॉयर नहीं है, वो प्लेयर आपसे पूछे, तो सिंगर है, क्या पूछा था? ठीक है, सिंगर हैं बट लॉयर नहीं है, तो सिंगर कौन से वाले हो गए? ये नॉर्मली आपको पता ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16, है ना? ये सिंगर भी हैं, गोल में आ गए, और ये अगर यहाँ पे करेंगे तो ये वकील भी हो जाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये वकील भी हो जाएंगे, तो 16 आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा, रेशमा, कृति एंड आशिमा एंड जानवी आर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। ठीक है, 3 ऑफ देम केम बाय बस एंड 1 बाय कार टू द स्कूल टू स्टडी इन द क्लास 6 7, 1 इन क्लास 8 ऐसे करके आपका ये दे रखा है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हिंदी वाला। ठीक है, तो ये 47 वाला आपका यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा। मैं आपको नॉर्मली आंसर बताता हूँ क्योंकि ये इस जगह पे यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपसे पूछा है चूज द अल्टरनेटिव विच हैज द सिमिलर रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स एज गिवन वर्ड। पेन, स्टेशनरी और नेबल, है ना? ये नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बनाना एक फ्रूट है और मैंगो भी एक और फ्रूट ले लिया। देखो
पेन में निब होती है, समझ में आ गया। स्टेशनरी में आती है लेकिन उसके सबसे ऊपर होता है निब। बनाना में फ्रूट होता है लेकिन उसका एक छिलका भी होता है, तो मैंगो तो नहीं होगा। चेयर, फर्नीचर, टेबल, ठीक है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना था ना। स्टेट, स्टेट हो गया छोटा, कंट्री में स्टेट आता है, स्टेट से छोटा डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेशनरी पेन आता है, पेन में निब लगी होती है। फ्रूट बनाना और फ्रूट मैंगो भी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्नीचर में चेयर और टेबल दोनों आती है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वाड्रिलेटर में स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी चार होते हैं, स्क्वायर में भी चार होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा कौन हो जा रहा है, यहाँ पे निबल छोटा हो जा रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कैलेंडर को हम ऐसे लिखते हैं, हाउ वुड डिस्टेंस बी कोडेड। तो सी का डी आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे ए का इन्होंने एम कर दिया, जेड का इन्होंने एल कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो डिस्टेंस होगा, कैलेंडर को इन्होंने कैसे कर दिया, आप इसके हिसाब से देख लो वैसे तो, ठीक है। डी का क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ हो रहा है ना। तो यहाँ पे डी, सबसे पहले डी में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। या फिर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डी का आपका यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। सी ए, ठीक है, सी का डी हो गया। हाँ देखो ये कैसे हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको लोगों को। सी का डी, ठीक है। तो यहाँ पे ई तो नहीं हो रहा है। ए का इन्होंने यहाँ पे जेड ले लिया, एल को इन्होंने यहाँ पे एम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी हो रही है, ओके। और ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, थोड़ा यहाँ पे इसमें क्वेश्चन भी इनका थोड़ा अटपटा सा है, ओके। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, HEDDMB। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तब ये वैसा सॉल्व हो गया था, ठीक है। मिरर इमेज आप लोग को पता है, जब मिरर इमेज यहाँ पे होती है तो इसको हम लोग इस तरफ में ऐसे कर देते हैं, तो ये एरो यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर वाला यहाँ चले जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे कर दो, ठीक है। ये वाला, जैसे ये गोल है, ओके। तो ये वाला जो डार्क वाला है ये आपका इस तरफ चले जाएगा, और ये जो इस तरफ डार्क वाला है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब का राइट आंसर आपका कौन सा बैठता है, ये बैठता है आपका वन वाला, ठीक है। अब आया आपका एजर्सन एंड रीजन। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ, बिल्कुल ठीक है भाई, अर्थ में ही लाइफ है। अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर विच इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अर्थ में एक एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसेस का एक मिक्सचर है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। बट जो आ रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे लाइफ है क्योंकि पानी भी तो है ना, वाटर भी तो है, एटमॉस्फेयर है तो वाटर की भी तो ज़रूरत है, वाटर एंड ऑक्सीजन तो वो तो ज़रूरी है। तो ये जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये राइट है ना, ये राइट है। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 51 का 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे इन्होंने का 52, ओके। 52 में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी मीन्स a इज अ डॉटर, मैंने यहाँ पे बना के भी रखा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। z और a का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। z एंड y का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो यहाँ पे देखो मेल, ये आपका फीमेल, इस प्रकार से मैंने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। m इज द फादर ऑफ z, जी बोल सकते हैं ना, m इज द फादर। तो क्या ये सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, यहाँ पे आपसे सिंपली ये पूछा हुआ है, तो ये गलत है, फादर तो नहीं है भाई, है ना। M is the maternal grandmother of P। M is the maternal grandmother of P। बिल्कुल ठीक है, ये माँ के, ये मम्मी हो गई फीमेल ना, ये इसकी मम्मी है, ओके। और यहाँ पे ये इसके क्या है, एक तरीके से, है ना, ग्रैंड मदर है क्योंकि ये फीमेल है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये वाला राइट आंसर हो गया, ओके। ये आपका इनक्वालिटीज में आता है, ओके। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ सो दैट कि आप इसको घर में भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। Find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet। तो यहाँ पे आपने देखना है I, J, JKLMNOPQR, तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट में क्या करते हैं, हाउ मेनी सच पेयर आर ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए से लेके जेड होता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि भाई इनमें से कौन सा कितने वर्ड्स आ रहे हैं। ये एन आ गया, ओ PQRSTUV, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी का आ गया EBC, DE, ये हो गया पहला। FGHIJ, ये भी आपका एक आ गया, ठीक है। आर का STUVWX, ठीक है, नहीं ई,
FGHIJ नहीं, CDEFGH, ठीक है, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने अल्फ़ाबेट बैठ रहे हैं, आपको अब उल्टा भी करना होता है, FGHIJKLMN, हाँ ये भी नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मिलाने होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल यहाँ पे आपके कितने युग्म हैं, जिसमें प्रत्येक में उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो यहाँ पे आपके आपके टोटल आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका टोटल 8, आपको यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको करना बता दिया ना, आई हो गया, ये JKLMNOPQR, तो यहाँ पे नहीं बैठा आई से, तो ऐसे कितने भी नहीं। एन से आप करोगे ऐसे करके आपके टोटल 8 आ जाएंगे पेयर। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ए से लेके जेड तक अगर आप लिखोगे तो आपका ये आगे भी करना, ये पीछे भी करना। ओके, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ देम, ये आपका सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड जेड 2 बार है, तो यहाँ पे भी जेड 2 बार आ जाएगा। एक्स 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 3 बार है, तो यहाँ पे एक्स 3 बार तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 ही बार आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज एक्सटेंड भी हो रही है ना। तो यहाँ पे 55 का क्या हो जाएगा आपका जेड वाला, तो जेड सही है बिल्कुल हमारा। फिर आपका वाई वाई 2 बार है, देखो यहाँ पे वाई 2 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जेड वाई भी आ गया हमारा, जेड वाई ये वाला भी है। ओके, फिर यहाँ पे आपका जेड कितने बार हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बार हो सकता है। ठीक है, जेड 2 बार अभी आ रहा है ना यहाँ पे देखो, तो जेड को हमने 2 बार तो करना ही करना है। फिर यहाँ पे जेड 3 बार की सीरीज चल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 ये भी आ गया जेड। फिर अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक्स 3 बार है ना, तो यहाँ पे एक्स 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला राइट आंसर हो गया 55 का पहला वाला। सम ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन ऑल ऑफ देम विच एक्सेप्ट वन शेयर, इनमें से एक गलत है। ओके, IJKLMNO 3 3, LMNOP, MNOP, तो भाई ये वाला गलत हो जाएगा आपका। CBCDEFGHU 3 3 का फर्क, इसमें 3 का फर्क नहीं आ रहा है। FGHI एक में तो फर्क आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले में 9 का आ रहा है, कि 3 से ही रिलेटेड है। ओके, तो वो भी कर सकते हो आप। ये आपका हो गया कोडिंग लैंग्वेज का। ओके, तो अब आप कैसे करोगे भाई इसको, कैसे करोगे आप इसको, देखो विंटर इज कोल्ड, तो इज आपका इससे निकल जाएगा ना, इज हमको हटाना है, तो इज हटा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा मेरा, विंटर इज कोल्ड कॉफी इज डार्क। ठीक है, तो नी डी पी और पी री जी, तो पी वाला आप हटा सकते हो, किससे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इज। ओके, ये वाला विंटर है। ओके, विंटर इज कोल्ड, एंड यहाँ से हम लोगों ने कोल्ड निकालना है, कोल्ड इसमें भी है कोल्ड इसमें भी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसमें और इसमें आप कोल्ड निकालो। ठीक है, नी और डी में से, नी और डी, तो नी क्या हो गया अब आपका यहाँ पे कोल्ड हो गया, नी हो गया अब आपका यहाँ पे कोल्ड, तो यहाँ पे नी का मतलब हो गया आपका कोल्ड। ठीक है, डार्क, डार्क अब कैसे निकालोगे, पहले आप कॉफ़ी निकाल लो, कॉफ़ी आप कैसे निकालोगे भाई, कॉफ़ी इसमें है और इसमें है। ठीक है, यानी कि इसमें है, तो कॉफ़ी के लिए क्या करोगे आप, पी हटा दो, जी और री, इसमें क्या है जी और री, तो यहाँ पे री किस में आ जाएगा आपका, री आ जाएगा आपका कॉफ़ी में, है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया कॉफ़ी री। अब डार्क का मतलब हो गया जी। ओके, डार्क का मतलब हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नी के बाद जी कौन सा है, ये वाला है। फिर उसके बाद आप देखोगे विंटर किसे कहेंगे, तो विंटर में आपका क्या बचा, ठीक है, यहाँ पे आपका कोल्ड आप निकाल लेना, उसके बाद विंटर का आपका यहाँ से विंटर आपका डी हो ही गया, ये तो बचा था आपका विंटर, तो ये आपका डी आ गया। ये जो BKMNOPR है, ये एक सीटिंग में बैठे हैं, देखो सबसे पहले जब 8 लोग होते हैं तो ऐसे वाले वो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, ओके, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एस जो है वो राइट में है किसके, सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी लिख दिया। ओनली 2% सिट बिटवीन एच एंड के, तो मैंने यहाँ पे 2% यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैंने के कर दिया। ओ सिट अपोजिट टू बी, ठीक है, जो इमीडिएट नेबर नहीं है के और पी का, के का इमीडिएट नेबर यहाँ पे आएगा और पी का यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे सबसे पहले, है ना, यहाँ पे आप बी कर दोगे, फिर यहाँ पे आप ओ कर दो, क्योंकि बी नहीं है ना, ना ही किसका पी का, ना ही किसका के का, है ना। तो यहाँ पे बी मैंने यहाँ पे रख दिया आपका, ओके। एन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के एन बी, ठीक है, एन इज द यहाँ पे, ठीक है, एन मैंने यहाँ पे डाल दिया, बी का भी है और के का भी इमीडिएट नेबर है। ठीक है, एन इज द इमीडिएट, ये हो गया आपका के एन बी। एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट 1 2 3, एम यहाँ पे हो गया। लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे आर,
ओके, तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं आपका कौन सा सही है। ओ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड आर। पी एंड आर का नहीं भाई, ये तो गलत है। एन सिट अपोजिट टू द वन हु इज सिट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट में आर के कौन है भाई, आपका कौन है, पी है। ठीक है, और एन इसके अपोजिट में, बिल्कुल ये वाला आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर ने प्लान किया है कि वो 6 क्लिनिक को विजिट करेगा अपने एक दिन में। तो यहाँ पे आप, ये आपको स्टेटमेंट दे रही है, आपने सही आंसर बताना है। शी मस्ट विजिट एफ बिफोर जी एंड वाई। तो एफ को सबसे पहले करेगी, जी और वाई से पहले। शी मस्ट विजिट जी बिफोर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स से पहले उसने कहाँ पे जाना है, जी में जाना है। ओके, द थर्ड क्लिनिक शी विजिट मस्ट बी एच। ठीक है, थर्ड क्लिनिक मस्ट, जो भी ये विजिट करेगी वो एच होगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और देखा, इफ सी विजिट क्लिनिक जी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बोला था कि द थर्ड क्लिनिक शी विजिट मस्ट बी एच। तो 1 2, यहाँ पे एच आ जाएगा ना आपका थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई सबसे पहले वो विच क्लिनिक मस्ट सी विजिट सेकंड, तो एफ आपका सेकंड वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम पहले को 26 वाले से मिला देते हैं, मतलब उनको साथ में रखते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू जेड है, यानी कि पहला और 26 वाला लेटर अल्फाबेट का, सेकंड हो गया आपका बी एंड वाई, ऐसे करके मिला देते हैं। 3 का हो गया सी और एक्स। ओके, वैसे ही अगर हम ऐसे मिलाते रहते हैं तो इनमें से कौन सा पेयर जो है गलत है। ठीक है, तो एफ का यू होता है ना कि वी होता है, तो गलत हो गया। आई का, ठीक है, आई का आर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस प्रकार की रीजनिंग है। एक दो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाए, वो थोड़े लंबे थे, उनके मैंने आंसर आप लोगों को बता दिए, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।